तो कहानी शुरू होती है खतरनाक जंगलों को दिखाते हुए, जहाँ पर हम एक अजीब सा घर देखते हैं। उस घर में दोस्त छुट्टियाँ मनाने आए हुए थे। ये घर नहर के किनारे था, जिधर दो दोस्त बैठकर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे और उनकी एक दोस्त घर के अंदर थी जिसका नाम जेसिका था। उसकी हालत बहुत खराब थी। अब जेसिका के पास उसकी दोस्त आती है जो उसके साथ खूब मस्ती कर रही थी और उसको एक किताब भी पढ़कर सुनाती है। पर ना जाने एकदम से जेसिका को क्या हो गया था कि वो अपनी अजीब सी आवाज में उस किताब को पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज को सुनकर ऐसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई और बोल रहा है और उसको उल्टियाँ भी आने लगती है और उसकी आंखें का रंग भी बदल गया था, जिसके बाद अचानक से अपने दोस्त के बालों को उसके सिर से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त का सर उसके शरीर से अलग कर देती है। उसने अपने दोनों दोस्तों को मार दिया था, जिसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं और उसकी दोस्त जो रोते हुए ये सब देख रही थी। अब तक आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आई होगी कि जेसिका कौन थी और इन तीनों दोस्तों के साथ आखिरकार हुआ क्या था। और ये सब जानने के लिए कहानी एक दिन पीछे जाती है, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं, जिसके एक अपार्टमेंट में एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो अपने हस्बैंड से अलग अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। एक रात एली की बहन घर पर आती है जिसका नाम बेथ था। बेथ एली के घर पर आकर उसके बच्चों को तोहफे देती है जो वो उनके लिए लाई थी। बेथ एली के हस्बैंड के लिए भी तोहफे लाई थी, क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहते। जब वह एली से उसके हस्बैंड का पूछती है तो एक उदासी वाला माहौल बन जाता है। एली अब बेथ से बात करने के लिए बच्चों को बाहर पिज्जा लेने के बहाने से भेज देती है ताकि यह अकेले अपनी बहन से बात कर सके। उसके बाद बेथ को उसके हस्बैंड के बारे में पता चलता है तो बेथ अपनी बहन से कहती है कि उसे इस बारे में बताना चाहिए था। उधर बच्चे पिज्जा लेकर वापस आ रहे थे, तभी अचानक से अर्थक्वेक आ गया था। एली के तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया था, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। एली का बड़ा बेटा दन्ने देखता है कि अर्थक्वेक आने के वजह से कार पार्किंग में बहुत बड़ा सुराख हो गया था, इतना बड़ा कि वो उसके अंदर जा सकता था। अब डैनी ये सब देखने के लिए कि अंदर क्या हो सकता है, वो सुराख के अंदर चला जाता है। यहाँ पर उसको कुछ किताबें और कुछ ऑडियो टेप्स मिलती है और टेप के ऊपर पार्ट 1, 2, 3 लिखा हुआ था और उससे कुछ प्रीस्ट फादर की तस्वीरें भी मिली थी। साथ ही उसे वहाँ पर बहुत से होली क्रॉसेस भी नजर आते हैं, जिसको देखकर यह बात तो साफ है कि यहाँ पर बुरी ताकत को कैद करने का एक्सर्सिज्म जादू किया होगा। वहीं पर वो एक अलमीरा को देखता है जिसमें से जीसस क्राइस्ट की भी मूर्ति निकलती है। उसे उस अलमीरा से एक किताब भी मिली थी जो कपड़े में बंधी हुई थी। डैनी बिना कुछ जाने उसे अपने साथ ले जाता है। उधर ऊपर इनके मॉम एली अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्होंने टीवी पर उस खबर को सुना था कि अर्थक्वेक की वजह से आसपास की बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए एली पड़ोस में एक लड़के के पास जाती है और उसे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। साथ में वहाँ पर ओल्ड लेडी भी थी, पर थोड़ी ही देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट से घर में आ गए थे, जिन्हें देखकर एली बहुत डांटती है और ये भी कहती है कि अर्थक्वेक आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वो अपना काम करने लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेकर लिफ्ट से जाने वाली थी। उधर डैनी उस किताब को और ऑडियो टेप्स जो उसको मिली थी वो उसको लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अब वो उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं खुलती क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी। उस किताब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किताब का चेहरा हो। तभी उसकी उंगली नुकीले दांतों पर लग जाती है, जिससे खून आने लगा था जो उसकी किताब पर भी गिरता है। पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो किताब उसके खून को एब्जॉर्ब कर लेती है और तभी वो किताब खुल भी गई थी। हम देख पाते हैं जिसमें अजीब अजीब तरह की तस्वीरें थी, जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ता, पर जो उसे ऑडियो टेप्स मिली थी वो उन्हें चलाकर सुनने लगता है, जिसमें पहली ऑडियो टेप्स में एक फादर थे जो बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ किताब को जानने की कोशिश की है, जिसमें अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। अब दूसरी ऑडियो टेप्स थी। डैनी जब उसे चलाता है, इसमें फादर उस किताब के बारे में बता रहे थे कि ये किताब उन्हें मिली कहाँ थी और अचानक से उस ऑडियो टेप्स में से एक डिमोनिक साउंड आने लगती है, जिसे कोई काली ताकत उसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। उसे डैनी को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता। तभी हम देख पाते हैं एक काली ताकत उस टेप से आजाद होकर लिफ्ट में एली के अंदर आ गई थी, जो आते ही एली की हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ देती है और उसकी बहुत ही बेरहमी से पिटाई कर रही थी।
डैनी उधर ऑडियो टेप को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं कर पाता और इतने में उनके घर की लाइट चली जाती है और किताब के पेजेस अपने आप पलटने लगे थे। एली की बड़ी बेटी जब लाइट को चेक करती है तो हर तरफ लाइफ थी उनके घर के। इसका मतलब जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सिर्फ इनके घर में हो रहा था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है जो देखने में थोड़ी ठीक लग रही थी और वो चलकर अपने घर आई थी। मगर थोड़ी देर पहले हमने देखा था जो भी काली ताकत उसके अंदर थी उसने एली की हड्डियों को तोड़ दिया था। मगर अब एली बिल्कुल ठीक चल पा रही थी और किचन में जाकर एग्स पकाने लगती है। जब उसके पास उसकी बहन आती है और उसे बुलाती है तो तभी वो उल्टियाँ करती है और अजीब सा व्यवहार करने लगती है। एली जब थोड़ा सा अपने होश के अंदर आती है तो वो सिर्फ इतना कहती है, वो मेरे अंदर है, उससे मेरे बच्चों कोई नुकसान मत पहुँचाने देना। इतना कहकर वह बेहोश हो गई थी। वो नीचे गिर जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे उसे ले जाने लगते हैं पर सब लिफ्ट से जाने में डर रहे थे और अर्थक्वेक अन्नी की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी। खैर अब सब मिलकर एली को कमरे में लिटा देते हैं। अब इनके पड़ोस का लड़का जिससे एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी वो एली की आंखों को बंद करता है मगर वो दोबारा खुल जाती है। वो फिर बंद करता है, वो फिर से खुल जाती है। ये सभी मिलकर एली के लिए प्रे करते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो मरने वाली है। तभी उसके पास उसकी बहन बैठती है और उसे ये बताने लगती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। तभी बैठ के फोन पर बेल बजती है। कॉल किसी और की नहीं बल्कि एली की थी जो अपनी बहन से ये कह रही थी कि उसका शरीर जल रहा है, उसे कोई बचाए। और तभी वो जिंदा होकर बैठ जाती है। जब बेथ अपनी बहन के शरीर को हाथ लगाती है वाकई उसका शरीर गर्म था। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर आग में जल रहा हो। तभी बेथ उसे बाथटब में ले जाती है। तभी अचानक से एली पानी से निकलकर दीवार पर चढ़ने लगी थी और इतनी जोर से चलाती है कि सभी उसकी चीख सुनकर बेहोश होने वाले थे। साथ साथ जो बाथटब में पानी था वो भी उबल रहा था। एली एक एक कर सब पर हमला करती है और अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती है। तभी उसका बेटा डैनी एली को पीछे करता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ के अंदर कोई काली आत्मा आ गई है। यहीं पर एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख को भी निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह फेंक देती है। इस बात को फायदा उठा के बेथ अपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। अब एली एक सुराग से दिखती है कि घर के अंदर जितने भी लोग थे एली ने सबको मार दिया था। बाहर एली की बेटी डैनी से लड़ती है क्योंकि वो भी जान गई थी कि सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ था। उसने टेप रिकॉर्डर को चलाया था और उस जादुई किताब को खोला है। इधर ये सब आपस में लड़ाई कर रहे थे मगर एली अपनी सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों में कुसला फुसला कर उससे थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। एली की बड़ी बेटी के साथ भी अजीब होने लगा था। उसके चेहरे पर अजीब से निशान आ रहे थे और मुंह से कीड़े निकलते हैं। जब बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती तो वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब वो भी उस काली ताकत के कंट्रोल में थी जिस काली ताकत के कंट्रोल में एली थी। इसका मतलब एली की बड़ी बेटी भी उसी की तरह पोजेस्ड हो चुकी थी। वो अपनी आंटी बेथ पर हमला करती है और साथ ही अपनी बहन को मारने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी छोटी बहन अपनी डॉल को उसके सर पर मारती है और अपने आप को बचा लेती है। अब बेथ को भी डैनी सब बताता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब बेथ सब जानने के बाद डैनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुन सके। बेथ हेडफोन लगाकर टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है कि जो भी गलत हो वो उसी के साथ हो, कोई और उसे न सुन सके। बेथ जब तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग को सुनती है तो यहाँ पर बेथ को सारी सच्चाई का पता चलता है। असल में ये किताब एक प्रीस्ट फादर को मिली थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे लेकिन फिर चर्च वालों ने फादर को चर्च से निकाल दिया क्योंकि ये एक डिमोनिक किताब थी। ये इंसानों की स्किन से बनी थी और इस पर इंसान के खून से लिखा हुआ था। इस किताब में खतरनाक डीमंस को भुलाने के तरीके थे और इन्हीं सब बातों को वो फादर समझना चाहते थे। अब यही बातें बेथ की टेप रिकॉर्डर सुन रही थी। सब बातें सुनकर बेथ को भी यकीन आ गया था। उधर किचन में एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। जिस कमरे में बेथ थी वहाँ पर भी एली आ गई थी। बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है। एली यहाँ पर अपने मुंह से ये आवाज निकालती है, मैं जो भी हूँ तुम मुझे आसानी से नहीं हरा सकती। अब बेथ और एली की छोटी बेटी ही बचे थे। एली अब यहाँ पर बेथ को मारने वाली थी। तब एली की छोटी बेटी बेथ को कैंची देती है जो बेथ एली के मुंह में डाल देती है जिससे वो कुछ वक्त के लिए रुक गई थी। बेथ गन लेकर दरवाजे को तोड़ने वाली थी तभी एली उठ जाती है
और बेथ गन से एली पर ही गोली चला देती है, जो जाकर उसके पाँव पर रखती है। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, पर उनकी छोटी बेटी सुनकर ये कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। अब वहाँ पर एक एक कर जो लोग एली ने मारे थे वो जिंदा होने लगते हैं और ये कहते हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ से बेथ और एली की छोटी बेटी के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, पर जो लिफ्ट थी वो बंद थी और दरवाजा भी बंद था। उस लिफ्ट के अंदर चाबियां फंसी हुई थी, क्योंकि जब एली पोजेस्ड हुई थी तब उसके हाथ में ये चाबियां थी। एली की बेटी अब चालाकी से उस लिफ्ट को चलाकर चाबियां निकाल लेती है और लिफ्ट भी चलने लगी थी, मगर हम देख पाते हैं कि एली की बड़ी बेटी और डैनी, जो कि मरने के बाद डीमंस के कंट्रोल में थे, खुद को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं, जिससे से जैसे जैसे लिफ्ट चलती है उसके अंदर उनका खून भागने लगता है। लिफ्ट नीचे आ रही थी, वैसे खून भरता जा रहा था। उधर उसकी किताब का पेपर पलट जाता है, जिसमें अजीब सा बना हुआ क्रीचर था और देखते देखते एली भी उस क्रीचर में बदल गई थी। उधर जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो खून भी बाहर आता है और खून में बेथ और एली की छोटी बेटी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है, पर उनके सामने दोबारा एली आ गई थी, जो कि अपने डिमोनिक रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है। तभी बेथ चेनसॉ लेकर उसको मारने लगती है, मगर साथ ही वहाँ पर एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ गई थी। बेथ उन तीनों को ग्राइंडिंग मशीन में डालकर मार देती है। अपनी ही फैमिली के 3 लोगों को मारना बहुत ही भयानक सीन था, मगर इसके अलावा बेथ के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई थी, मगर वो डीमन काली ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। एक लड़की जेसिका उस लिफ्ट से नीचे आती है, जो एली उसके नीचे वाली बिल्डिंग में रहा करती थी, और जेसिका वो ही लड़की थी जो हमने कहानी के शुरू में भी देखी थी। अब जब ये लिफ्ट से नीचे आती है तो बहुत सारा खून देखती है और पुलिस को कॉल करने वाली थी। तब वही डीमन जो एली के अंदर था वो आकर जेसिका को भी पोजेस कंट्रोल कर लेता है। अब आपको यहाँ पर समझ आ ही गया होगा कि जेसिका ने अपने 2 दोस्तों को क्यों मारा था, और अभी भी वो डीमन जेसिका के अंदर ही है। आखिर वो डीमन क्या तबाही फैलाने वाला था, कोई भी नहीं जानता। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर